वेदवाणी, जहां शब्द नहीं शक्तियां बोलती हैं, जहां उपाय बदलते हैं भाग्य। रात का वो समय जब दुनिया थक कर सो चुकी होती है और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैरने लगती है। इसी गहरी चुप्पी के बीच आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी डिब्बी अचानक अपनी साधारण पहचान छोड़कर कुछ और ही बन जाती है। उस डिब्बी में छुपा है एक मसाला, काला, सख्त, नुकीला, मगर उसकी सुगंध में एक रहस्य छिपा है जो इंसान की चेतना को झकझोर सकता है। ये है लौंग। कई लोग इसे सिर्फ खाना पकाने की चीज मानते हैं, लेकिन अगर सदियों से चले आ रहे ग्रंथों, तंत्रों और गूढ़ परंपराओं की बातों पर विश्वास किया जाए तो लौंग कोई मसाला नहीं, एक ऊर्जा का द्वार है। एक छोटी सी कुंजी जो सही हाथों में आए तो साधक के भीतर सोई हुई अग्नि को जगा सकती है। भारत में इसे कृष्ण गंध कहा गया, ऐसी सुगंध जो अंधकार को भी भेद दे। ये परिभाषा सिर्फ काव्य नहीं बल्कि संकेत है उस शक्ति का जो लौंग के भीतर धड़क रही है। चीन के प्राचीन दरबारों में सम्राट के सामने जाने से पहले लोगों को लौंग चबानी पड़ती थी। दुनिया सोचती थी ये सिर्फ श्वास को सुगंधित रखने की परंपरा है, लेकिन असली कारण कहीं ज्यादा गहरा था। वे मानते थे कि लौंग की ऊर्जा वाणी को शुद्ध करती है, नकारात्मकता को रोकती है और मनुष्य की उपस्थिति को एक ऊंचे कंपन में बदल देती है। और यही बात पश्चिमी साधना पद्धतियों में भी दिखाई देती है। यूरोप के मध्ययुगीन रहस्यवादियों ने लौंग को सुरक्षा का प्रतीक माना। वे मानते थे कि जब लौंग को अपने पास रखा जाए तो ये अदृश्य दुष्ट कंपन, नजर और अशुभ शक्तियों से बचाती है। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी के 3 छोर, भारत, चीन और यूरोप, तीनों में लौंग को एक ही गुण दिया गया, ऊर्जा को बदलने की क्षमता। क्या ये संयोग है या कुछ ऐसा है जो हम आज भी नहीं समझ पाए? अब सोचिए, एक छोटा सा दाना जिसके भीतर इतनी गहरी शक्ति है कि प्राचीन साधक इसे अपनी साधना का ईंधन मानते थे। जब लौंग को हाथ में लेकर उसकी सुगंध को गहराई से महसूस किया जाता है तो ये सिर्फ नाक तक नहीं जाती, ये सीधे नाड़ी तंत्र को छूती है, एक ऐसी तरंग पैदा करती है जो भीतर की सोई हुई प्राण शक्ति को धीरे धीरे जगाने लगती है। यही वजह है कि कई साधक रात में ध्यान से पहले 2 लौंग चबाते थे ताकि मन तुरंत सतर्क हो जाए, विचार शुद्ध होने लगे और चेतना एक तेज रोशनी की तरह फैलने लगे। कहा जाता है कि लौंग तीसरी आंख, आज्ञा चक्र पर एक सूक्ष्म उत्तेजना उत्पन्न करती है। ये स्पर्श बहुत नाजुक, बहुत हल्का होता है, लेकिन इतना प्रभावी कि साधक की अंतर्दृष्टि अचानक गहरी हो सकती है। मन वही रहता है पर उसकी आंखें खुलने लगती हैं, जैसे किसी धुंधले शीशे से अचानक साफ दृश्य दिखने लगे। लेकिन इसका सबसे रहस्यमय रूप तब दिखता है जब लौंग को जलाया जाता है। इसकी महक हवा में एक अदृश्य धड़कन पैदा करती है, एक कंपन, एक सटल रेजोनेंस जिसे संवेदनशील मन तुरंत महसूस कर लेता है। कई सदियों पुरानी परंपराएं कहती हैं कि ये धुआं सिर्फ वातावरण को ही नहीं बल्कि ऊर्जा क्षेत्र यानी आभा मंडल को भी शुद्ध करता है। ये एक सुरक्षात्मक परत खींच देता है जो साधक को बाहरी नकारात्मक तरंगों से बचाती है। अब कल्पना कीजिए, आपके घर में तनाव, गुस्सा, बेचैनी या अनचाहा भारीपन महसूस हो रहा हो। सिर्फ 2 लौंग को घी या तेल के दीपक में डालकर जलाने से हवा अचानक बदलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई अदृश्य बटन दबा हो और वो नई ऊर्जा का द्वार खोल दे। ये सिर्फ सुगंध नहीं, ये ऊर्जा का रीसेट है। लेकिन लौंग की असली शक्ति इससे भी आगे है। कई प्राचीन साधकों का विश्वास था कि सही विधि से इसका उपयोग मनुष्य को उच्चतर मार्गदर्शकों, आध्यात्मिक संकेतों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। इसे वे ऊर्जा पुल कहते थे और सच कहें तो ये शब्द लौंग का सही परिचय है, एक ब्रिज जो भौतिक और सूक्ष्म संसार के बीच खड़ा होता है। अब सवाल यह है, एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में इस शक्ति को कैसे उतारे?
तरीका बहुत सरल है। हर रात शांत जगह पर बैठकर 2 लौंग हाथ में लें, आंखें बंद करें और कुछ पल गहरी सांसें लें। महसूस करें कि लौंग से सुनहरी रोशनी आपकी हथेलियों में जमा हो रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये छोटा सा अभ्यास मन को शांत करता है, ऊर्जा को स्थिर करता है और नींद को गहरा व शुद्ध बनाता है। अगर घर का माहौल भारी हो तो दीपक में लौंग जलाएं। इसका धुआं नकारात्मक कंपन को काट देता है और स्थान को ताजी ऊर्जा से भर देता है। अगर शरीर कमजोर महसूस हो, बार बार थकावट आए, तो गर्म दूध के साथ 2 लौंग शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है और प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत। और अगर आप सपनों से संकेत पाना चाहते हैं तो तकिए के नीचे एक लौंग रखिए। अवचेतन मन के द्वार खुलने लगते हैं और सपने सिर्फ दृश्य नहीं, संदेश बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शक्ति हमेशा संयम मांगती है। लौंग का ज्यादा सेवन शरीर में तीव्र गर्मी और असंतुलन पैदा कर सकता है। ये कोई खिलौना नहीं, ये एक ऊर्जा बीज है और बीज को सम्मान की जरूरत होती है। सच तो ये है कि लौंग हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि रहस्य कभी बाहर नहीं होते, वे हमेशा हमारे भीतर सोए रहते हैं। जिस तरह इस छोटे से दाने में अनंत गुण छिपे हैं, वैसे ही हमारे भीतर अपार क्षमता छुपी है। बस उसे जगाने का सही तरीका चाहिए और कभी-कभी वो तरीका इतना सरल होता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते। तो अगली बार जब आप चाय या खाने में लौंग डालें, तो बस इसे मसाला मत समझिए, इसे उस चाबी की तरह देखिए जो आपकी ऊर्जा, आपके घर और शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप चाहें तो आज ही इनमें से एक विधि अपनाकर देखिए, फर्क आपको खुद महसूस होगा। और अगर ये रहस्य आपकी आत्मा को छू गया हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर ले जाइए, क्योंकि रहस्य तभी जीवित रहता है जब वो साझा किया जाए।